Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Moving to the last topic of this chapter, lakes. लेक आपने अगर देखी हो कश्मीर में है और इंडिया में बहुत जगह लेक है, लाइक उड़ीसा में चिलिका लेक है, लोकटक लेक है, डल लेक है, जैसे कश्मीर में हाउस बोट शिकारा जो है वो वहां पे मूव करते हैं। और भी आपने कई जगह टूरिस्ट स्पॉट पे लेक जो है वो आपने देखी होंगी। और लेक जो है फ्रेश वाटर लेक्स भी होती हैं। नैनीताल, नैनीताल ताल जिसे कहते हैं, टूरिस्ट प्लेस है और वहां पे तो बहुत लेक्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, लेक्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए अदरवाइज भी बहुत यूजफुल होती हैं। तो लेक्स जो हैं, इंडिया के पास बहुत लेक्स हैं इंडिया में, डिफर करती हैं साइज में, फीचर्स में। सम दे आर परमानेंट, कुछ लेक जो है वो रेनी सीजन पे डिपेंड करती हैं। देर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स। एंड मींडरिंग रिवर मैंने आपको दिखाया था जब जैसे लेसन स्टार्ट किया था। मींडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन एक कट ऑफ सा फॉर्म करते हैं। कट ऑफ मतलब जैसे ऑक्सबो लेक टाइप, और स्पिट्स एंड बार्स लेगून्स फॉर्म करते हैं। चिलिका लेक, पुलिकेट लेक, कोलेरू लेक्स इन दिस रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। जैसे सांबर लेक डिपेंड करती है रेनफॉल पे। सॉल्ट वाटर लेक है राजस्थान की, और ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है, और उसका जो वाटर है वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक्स ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में है, क्योंकि हिमालयन रीजन में ग्लेशियर से ये फॉर्म होते हैं। एंड वुलर लेक जम्मू कश्मीर की इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो हमारी कंट्री में हैं। मींडर्स एंड कट ऑफ जो है वो एक बार मैं आपको और दिखा दूं। जब हमने लेसन के स्टार्टिंग में जो किए थे, ये देखिए, ये मींडर्स हैं और कट ऑफ्स हैं। ये देखिए, ये हैं, ये ऑक्सबो लेक, ये देखिए, ये फॉर्म होते हैं, ये मींडर्स एंड कट ऑफ्स, ये लोअर कोर्स में। ये आपने देख लिया, तो ये जो है ये फॉर्म होते हैं ये। एंड नेक्स्ट इज अबाउट लेक्स का हमारे डेली इसमें क्या उसका यूज है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है। लेक्स जो है ह्यूमन बींग्स के लिए दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। लेक वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका फैन का रेगुलेटर होता है, ऐसे ही लेक्स जो है वो वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं एक इवन फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग हाइडल पावर, जो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट के सराउंडिंग, आप लेक के आसपास जाएंगे ठंडी हवा आती है आपको, तो क्लाइमेट की सराउंडिंग। और एक्वेटिक सिस्टम मतलब फिशेस वगैरह, नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप देखें तो नैनीताल में लोग जाते ही इसीलिए हैं, बोटिंग जरूर करते हैं नैनीताल में। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रिवर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज लेक्स का टॉपिक भी, और ये रिवर्स की इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activities. रिवर बैंक जो हैं एंशियंट टाइम से बहुत इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हुए हैं। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंट्री इंडिया के लिए जहाँ पे एग्रीकल्चर इज द लाइवलीहुड ऑफ इट्स पॉपुलेशन। रिवर पॉल्यूशन, अब हम बात करते हैं रिवर पॉल्यूशन की। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इवन आप देखिए हम कैसे रिवर को पॉल्यूट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप यमुना क्रॉस कर रहे हैं आईटीओ से, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल दे सकती हूँ। तो आप आईटीओ से क्रॉस कर रहे हैं, लोग ना अपनी पूजा के फूल वगैरह या कोई भी फेस्टिवल आता है उसमें सारी पूजा की सामग्री बैन लगने के बाद भी रिवर वाटर में फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत है। सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन ये है कि आप उसको मिट्टी में डाल दीजिए, पार्क में फेंक दीजिए, वही उसका सॉल्यूशन है। हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, उनको बिल्कुल रिवर्स में खाली कर दिया जाता है। दिस इफेक्ट्स वाटर की अपनी सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी को बहुत खराब करता है।
कहाँ से कितना वाटर कितना करेगा अपनी, वाटर के फ्लो के कारण जो गंदगी है एक साइड को हो जाती है। लेकिन आप इतनी गंदगी अगर फेंकोगे उसमें तो पानी तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड assimilate pollution loads 20 kilometer of large cities, but increasing urbanization industrialization do not allow it to happen। pollution level जो है many rivers का बहुत increase हो रहा है। concern over rising pollution rivers में led to the launching of various action plan to clean the rivers। जैसे आपने ये गंगा एक्शन प्लान जिसका ये ऊपर दिया हुआ है, ये दिस इज गंगा एक्शन प्लान। रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान। Ganga Action Plan was expanded to cover other rivers, National River Conservation Plan, in the year 1995। This objective इसका क्या था? To improve the water quality rivers, which are major water source in the country। तो students, chapter complete हो गया है। Kindly share my channel and subscribe करिएगा अगर नहीं किया है आप लोगों ने। और प्लीज जो भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, and kindly share it as much as possible। Thank you, students। Thank you।